Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो आज जो वीडियो होने वाली ये सेकेंड नंबर पार्ट होने वाला किसका एमएससी रियल एनालिसिस का, जिसके अंदर हम यहाँ पर प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था. ठीक है, फिर हिल्बर्ट स्पेस हमने पढ़ा था, 2-3 थ्योरम्स कंप्लीट करी थी. इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं. नेक्स्ट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है. ठीक है, और इसके अंदर रिलेटेड 2-3 जो मैं कह सकता हूँ कि थ्योरम्स है वो थ्योरम्स यहाँ पर प्रूफ करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि एग्ज़ाम के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जितनी वीडियोस हैं ये सारी आप अगर एमएससी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप एमटेक कर रहे हो जहाँ पर रियल एनालिसिस का जो एडवांस स्ट्रक्चर आता है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस आपको कम मिलेगी यूट्यूब पे, तो मैंने यहाँ पर अपलोड करी है. तो हाँ, आपसे एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको फैलाइए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर पाऊँ. ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजी, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि उसमें जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सबके पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड हो जाएगी. ठीक है, और आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान से रिलेटेड जो जीके की जो इंग्लिश मीडियम के अंदर जो क्लासेस होते हैं वो भी यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स. नाउ इतना आप मैथ में यहाँ तक आ चुके हो तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम ऑर्थोगोनलिटी के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर एलिमेंट्स. क्या बात करते हैं हम यहाँ पर, परपेंडिकुलर एलिमेंट्स. मतलब दो लाइन अगर हम बात करते हैं, मेरे से अगर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स. सेम बात वेक्टर्स में होती है. अगर दो वेक्टर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है इट्स मीन्स व्हाट इज कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारे पास हो जाएगा, जीरो. मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज कॉस थीटा कॉस 90 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी प्रूफ होती है स्केलर प्रोडक्ट में. तो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट अगर मैं करूँ और वो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है ज़ीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है दैट टू फंक्शंस एफ एंड जी इन L2 space interval AB are said to be orthogonal on a closed interval, which is the interval AB, जिसको हम कैसे लिखते हैं, रिटर्न एस सिंपल सा परपेंडिकुलर वाला साइन लगा दो, एफ परपेंडिकुलर बाय जी इफ क्या आ जाएगा, दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाए, जीरो आ जाए. सिंपल सा चीज़. इसको मैं इंटीग्रेशन की मेथड में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, इक्विवेलेंटली टू मेजरेबल फंक्शन एफ एन जी defined on the closed interval, which is the interval AB, are said to be orthogonal if क्या हो जाएगा इनका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन A to B फंक्शन एफ एक्स सेकेंड फंक्शन जी एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, जीरो. तो ये सिंपल इसकी प्रॉपर्टी है. दिस इज वॉट अ सिंपल ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स. दो एलिमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ जाए. सिंपल सी चीज़ है. इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है वो भी हमको याद होनी चाहिए. अब कितनी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट वाली पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट की, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी एक्चुअल में है तीन. कितनी है, तीन प्रॉपर्टी. तो तीनों प्रॉपर्टी पढ़ लेते ढंग से. तो यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ व्हाट कि ये जो जीरो एलिमेंट होता है, क्या जीरो इज़ ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू एनी एलिमेंट ऑफ एफ. तो देखो सिंपल चीज़ है,
कोई भी L2 स्पेस में कोई भी मैं फंक्शन ले लूँ, अगर उसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई या उसका प्रोडक्ट करूँ तो डेफिनेटली प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज जीरो, और हमारे पास ऑर्थोगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो यू कैन राइट द ज़ीरो एलिमेंट, जिसको हमने लेट कर दिया है या थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा है, इज ऑर्थोगोनल टू एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जो कि एफ बिलोंग करता है किसके अंदर, L2 स्पेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी, मतलब कैसे, वो सेल्फ के साथ, मतलब अगर खुद के साथ में अगर उसका प्रोडक्ट हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंपल चीज़ है, खुद के साथ परपेंडिकुलर, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो के बराबर है, क्या आएगी, जीरो के बराबर। मतलब ये हमारे पास ऑर्थोगोनल टू एफ करेंगे तो वी विल हैव एफ कॉमा एफ विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डबल डैश ऐसा करके ज़ीरो लिख सकता हूँ। इसका मतलब डबल मॉड एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एफ को मैं यहाँ थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्या, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक्चुअल में थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ हेडिंग, सो दिस इज़ व्हाट थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, इफ एफ इज द सम ऑफ फंक्शन विच इज एफ आई, then f is equal to summation c f i where g is perpendicular to f for all I, then f is perpendicular to या orthogonal to g। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं बोलना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं भी कुछ वही बोल रहा हूँ तो गलत है, ठीक है। इफ f is the sum of function fi, now what is this fi, this is what finite countable number of fi, मतलब फाइनाइट या काउंटेबल, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस एफ इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा आई समेशन ऑफ आई सी एफ आई, एंड हियर जी इज ऑर्थोगोनल टू एफ फॉर ऑल आई, देन एफ इज ऑर्थोगोनल टू जी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से हमको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छी तरह से याद करोगे तो मामला बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल एलिमेंट समझ लिया, इसकी प्रॉपर्टी समझ ली, अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरम की बात करेंगे। देन अ सीरीज summation of fi of pairwise orthogonal elements in L2 space is convergent if and if only the series of real number summation of double mod f square is convergent। मतलब अगर fi एक pairwise orthogonal element है, ये कॉन्वर्ज तभी करेगा जब सीरीज ऑफ रियल नंबर जो कि डबल मॉड एफ आई स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हमको इसको वही स्टेप से प्रूफ करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट पार्ट करो फिर बाद में इसका सेकंड पार्ट करो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है, बात तो वही सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट सपोज दैट द सीरीज़ कौन सी हमारे पास, सीरीज़ आई इज इक्वल टू 1 से लेकिन फाइनाइट एफ आई इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। हम पहले क्या मान रहे हैं कि हाँ कि एफ आई जो हमारे पास कॉन्वर्जेंट है। अब इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जो ये सेकंड वाला पॉइंट लगा ये कॉन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड में क्या करेंगे, नीचे वाला कॉन्वर्जेंट यूज़ करके ऊपर वाला हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। यही होता है सिस्टम प्रूफ के अंदर। एन कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, लेट करते हैं कन्वर्ज एट एफ, ठीक है। एफ को हम क्या कर रहे हैं, लेट करेंगे, लेट से एफ पे ये कन्वर्ज कर रहा है। सिंस एफ आई आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, वी नो दैट सिंस इट इज पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, मतलब एक दूसरे का पेयर होगा, तो दोनों का मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इससे हम क्या ले सकते हैं कि अगर मैं इसका डबल यहाँ पर बना के रख दूँ मॉड, दिस इज इक्वल टू व्हाट एफ कॉमा एफ, ठीक है। दिस कैन आल्सो रिटर्न एज व्हाट समेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स विच इज़ आई इक्वल टू लेट्स से फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट एफ आई, ठीक है, कॉमा समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एफ आई, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको मैं अगर समेशन बाहर ले लूँ दोनों का,
आई इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट, यहाँ पर जे इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास एफ आई और दियर हिट इज एफ जे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू दोनों का कंबाइंड अगर सम करूँ तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा एफ आई और यहाँ पर आ जाएगा एफ आई, ठीक है। सो अगर ये वाली जो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर स्क्वायर वाले में हो जाएगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगी स्क्वायर वाले में। तो आई इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट, ये एफ ये आई ये और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू विच वैल्यू, दिस इज इक्वल टू डबल का स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसके बाद में क्या होगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा दैट समेशन आई इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट एफ आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एफ स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि सीरीज ऑफ नंबर है क्या, ये कॉन्वर्ज करेगा किस पे, कौन सी वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉन्वर्जेस इनटू दिस वैल्यू। सो यू कैन राइट, सो द सीरीज ऑफ रियल नंबर, देखो अब यही है कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर आ गया, यहाँ से हमने कहाँ से, यहाँ से यूज़ करके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो बात तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। रियल नंबर विच इज़ व्हाट आई इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट एफ आई होल स्क्वायर कॉन्वर्ज टू विच एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी ना, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्ज वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब पहले सपोज करिए अब कन्वर्ज मतलब हम बात करेंगे कि ये कन्वर्ज है और इससे हम यहाँ पर स्टार्टिंग वाले कुछ चीज़ उसको प्रूफ करेंगे, तो राइट करो यहाँ पर कन्वर्जली सपोज दैट द सीरीज ऑफ real numbers which is what sigma I from 1 to infinite or double mod fi double mod square is convergent, ठीक है। we have to show that series क्या है हमारे पास, जो स्टार्टिंग वाली सीरीज आई 1 से लेकर इनफाइनाइट एफ आई इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर उल्टा काम करेंगे, इस वाले को लेके इसको कन्वर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ लेट करनी पड़ेगी, हमको एक बताना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा दैट पार्शियल सम ऑफ सीरीज का हम कुछ वैल्यू डिफाइन करेंगे। सो वी डिफाइंड पार्शियल sum of the series which is what, let Sn be a series summation I to infinite, not infinite because हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, काउंटेबल करेंगे ना, तो एफ आई कर देंगे, ठीक है। नाउ देन Sn इज व्हाट, अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है किसकी, पार्शियल सम की, ठीक है, ऑफ पार्शियल सम किसका, सीरीज ऑफ 1 से इनफाइनाइट एफ आई का, ठीक है। इसका पार्शियल मतलब ये सीरीज देखो आई 1 से लेकर इनफाइनाइट है ना, इसके अंदर एफ का जो वैल्यूज है उन सीरीज का छोटा सा एक पार्ट मैंने लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इनफाइनाइट की जगह एन लिया। नाउ वी विल लेट एनी पॉइंट पी विच इज ग्रेटर देन एन, और कॉशियस इंटीग्रल मतलब कॉशियस की कन्वर्जेंस के हिसाब से हम इस टाइप से प्रूफ करेंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, डबल यहाँ पर आएगा समेशन एवटा 1 से लेके पी तक माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर एफ आई माइनस अगेन यहाँ पर अब आयोटा है इक्वल टू 1 और यहाँ पर हम ले जाएंगे एन, ठीक है, और यहाँ पर एफ आई है, ये स्क्वायर चलेगा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, दोनों कंबाइन कर देता हूँ। तो कंबाइन जब करूँगा ना तो नीचे जो आई है वो हमारे पास आ जाएगा n+1, ऊपर p आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एफ आई, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखूँ तो आई कैन राइट इज आई इज इक्वल टू n+1 p, यहाँ पर आ जाएगा क्या एफ आई, प्लस अगेन सेम आई इज इक्वल टू n+p। अब यहाँ आई की जगह हम क्या करेंगे, जे रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे एफ जे।
दो एलिमेंट अलग अलग कर दिए हमने, अब इन दोनों को भी मैं अलग करने की कोशिश करूँगा। आई इज इक्वल टू एन प्लस वन, ये पी आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आई जे इज इक्वल टू एन प्लस वन, अगेन पी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ आई और एफ आई। अब मुझे पता है दोनों का अगर मैं एक साथ यहाँ पर लिखूँ तो ये किसके बराबर होता है, जस्ट स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको कि ये किसके बराबर होता है, डबल मॉड के बराबर होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू वॉट एन प्लस वन पी, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास डबल मॉड के, ये दिस इज वॉट आई, ओके, डबल मॉड के बराबर। क्यों? बिकॉज सिंस एफ आई इज पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, ठीक है, मेक श्योर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, एफ आई कॉमा एफ आई को क्या लिख दिया यहाँ पर डबल मॉड के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास एल एच एस की जो वैल्यू थी क्या थी, वैल्यू मेरे पास एस पी माइनस एस एन होल पावर टू, दिस इज इक्वल टू आयोटा, मतलब आयोटा आई प्लस आई इज इक्वल टू एन प्लस वन, पी आ जाएगा डबल मॉड एफ आई डबल मॉड ये फॉर पी ग्रेटर देन एन। अब इससे ये क्या प्रूफ होता है कि देखो पता है कॉशिस की जो हम यहाँ पर कन्वर्जेंस वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें एफ एक्स माइनस एफ एन कुछ करके एफ एक्स माइनस एफ करते हैं, तो अगर वो चीज़ बराबर इसके आ जाए, इट्स मीन्स द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। सो ईच, मतलब यहाँ तक तो हमने कर दिया, सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे पता है कि ये जो बता रहा था आपको मैं, इससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। तो इसके पहले मैं जो आपको बता रहा था, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको पता है दैट सिंस द सीरीज यहाँ से यहाँ पर ये एफ आई टू एज convergent, so for each epsilon greater than 0 there exist n belongs to n which is natural number such that, अब ये मुझे पता है कि दिस इज कॉन्वर्जेंट, सो आर ई तो फॉर एनी वैल्यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मान रहे ई या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस इज एन नॉट, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा दैट एस पी डैश माइनस एस एन डैश इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी ग्रेटर देन एन, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, एन नॉट से, ठीक है। जहाँ पर अभी एस पी क्या है, तो एस पी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा कहाँ से, आई इज इक्वल टू वन से पी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल एफ आई स्क्वायर, ठीक है। नाउ इससे क्या प्रूफ होगा दैट द इप्सिलॉन, जो पहले वाली इक्वेशन था क्या था, ये हमारे पास इप्सिलॉन था प्रीवियस से, जो इक्वेशन कौन सी, वन नंबर इक्वेशन, ये वाली वैल्यू और डबल एफ आई स्क्वायर ये भी किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से, बिकॉज जो एल एच एस में मैंने यहाँ पर बताया था एस पी डैश माइनस एस एन, तो यहाँ पर जो एल एच एस में ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें आगे क्या लिखना पड़ा, फॉर ऑल पी इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर सेकेंड ले सकता हूँ, क्या लिखूंगा इस इक्वेशन को, सेकेंड। सो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन वन हमको क्या मिलेगा कि जो एस पी माइनस एस एन जो डबल है यहाँ पर वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल पी ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एल एच एस में है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, दिस विल बी टेंड्स टू ज़ीरो व्हेन एज पी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अगर ये चीज़ होगी तो इससे ये भी होगा कि इसकी अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर हटा दूँ, ये स्क्वायर में ठीक है ना, स्क्वायर हटा दूँ विच मीन्स एस पी माइनस एस एन विदाउट स्क्वायर, दिस विल आल्सो टेंड्स टू ज़ीरो एज पी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिंपल चीज़ है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, बाय यूजिंग कौन सा, कॉची सीक्वेंस एल टू, क्या है, दिस shows that Sn is a Cauchy sequence of L2, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वी कैन फाइंड कॉन्सिक्वेंटली दैट एंड कॉन्सिक्वेंटली द
sequence which is what Sn is convergent. अब अगर सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट है तो विच मीन्स द सीरीज कौन सी Sn की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी i इज इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट fi इज आल्सो कन्वर्जेंट. ठीक है, हंस हमारा प्रूफ हो गया. ठीक है, तो हमने लेट क्या करी, Sn की वैल्यू क्या लेट करी है, तो लिखी हुई स्टार्टिंग में कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये वैल्यू ऐड करिए. अगर Sn हमारे पास कन्वर्जेंट तो Sn की जो ये सीरीज़ है ये भी कन्वर्ज होंगी, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में दी. हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है इसका आंसर, बट यस करना तो पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. अब न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. अब ये भी कुछ नहीं है, देखो हमने ऑर्थोगोनल जो सीखा था उसमें क्या सीखा था, दो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होंगे. ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में क्या बात करते हैं हम, ऐसे सिस्टम बात करते हैं फंक्शंस के जो हम ग्रुप में बात करते हैं, जो कि काउंटेबल होना चाहिए, जो कि L2 स्पेस में होना चाहिए. वो ऑर्थोनॉर्मल तब होंगे जब पहली कंडीशन जो कि क्या है कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए, जो कि हमारे पास ऑर्थोगोनल है. और एक नई प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी इसमें कि अगर दोनों का आपस में मतलब कह सकता हूँ कि सेल्फ जो होता है ना सेम, अगर वैल्यू का मैं यहाँ पर प्रोडक्ट करूँ तो वो वैल्यू 1 के बराबर आ जाए. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम. इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, अ सिस्टम ऑफ फंक्शंस जिसमें phi1 phi2 एंड phi3 एंड टू phi I. ठीक है, दिस इज व्हाट यू मेक श्योर दिस इज मस्ट बी फाइनाइट या काउंटेबल, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इन L2 space of interval a to b is called orthonormal system if it satisfy या on the closed interval, which is closed interval a comma b. if दो कंडीशंस है, तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैंने यहाँ पर आई लिया हुआ है और एक मैंने जे लिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू किसी बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, फॉर क्या आ जाए, आई नॉट इक्वल टू जे. और अगर आई इक्वल टू जे हो जाए तो दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में लिखी है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू 1. ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मैं अगर डबल मॉड लूँ तो वो हमारे पास वैल्यू किसी बराबर होनी चाहिए 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे इतना तक ही है. नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो भी नेक्स्ट बता देता हूँ आपको मैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे फूरियर सीरीज एंड इट्स कोफिशिएंट्स. ठीक है, याद रखना ये डिफरेंशियल वाला नहीं है, ये कौन सा फूरियर सीरीज होगा, ये हमारे पास फूरियर सीरीज होगा इस वाला रियल एनालिसिस वाला. ठीक है, फिर फूरियर सीरीज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. उस टॉपिक का नाम है क्लोज्ड ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम. क्या है नाम उसका, क्लोज्ड ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम. क्लोज्ड ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम. तो नेक्स्ट वीडियो में ये दो टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम क्या वापस का रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स रिकैप इट. फर्स्ट वी हैव कंप्लीट व्हाट इज ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डेफिनेशन के साथ में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी. फिर बाद में हमने इसका एक थ्योरम पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी बड़ा भी था. सही है, ठीक है. और फिर हमने लास्ट में क्या टॉपिक स्टार्ट किया, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है. नेक्स्ट वाला टॉपिक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो भी कंप्लीट करेंगे. उसके बाद में मतलब एक्चुअल में देखो थ्योरम एक्चुअल रिलेटेड फोरियर सीरीज कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, बस उसमें ऑर्थोनॉर्मल का सिस्टम आएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए हमको वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी. ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. और अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय.